जोमेटो में आज लोअर सर्किट क्यों? और अब हम लोग इस जोमेटो में क्या करें? अगर हम इन्वेस्टेड हैं तो क्या करें? अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करें? तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले पावर ऑफ इंडियन स्टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो अब हम लोग आ गए हैं जोमेटो पे। अगर हम लोग आज के डेटा को देखें तो आज जोमेटो में 10% डाउन और यहाँ पे लगा है लोअर सर्किट। और वहीं पे अगर हम लोग पिछले 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में जोमेटो 30% डाउन है। और वहीं पे अगर हम लोग जब से लिस्ट हुआ है तब से देखना चाहें तो तब से हम लोग देख सकते हैं जोमेटो एक ही रेंज में चल रहा था और यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट देके काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई है जोमेटो ने। तो ऐसा क्या हो गया जोमेटो में कि जोमेटो इतनी बड़ी गिरावट दिखा रहा है? 3 कारण है और तीनों कारण को मैं अभी इस वीडियो में आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज ज्ञान के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कंपनी में सबसे पहला रीज़न जो कि इतनी बड़ी गिरावट आ रही है वो है वैल्यूएशन। कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई थी। और उसके बाद अगर बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी कुछ अच्छे नहीं हैं। अगर मैं आपको इसका फाइनेंशियल्स दिखाऊं तो अब यहाँ पे हम लोग पहले जून क्वार्टर के रिजल्ट को देखते हैं। तो वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे जोमेटो का रिवेन्यू 217% अप था, लेकिन वहीं पे अगर नेट इनकम को देखें तो वो लॉस था 356 करोड़ का। और ये चीज़ आप ईपीएस से भी देख सकते हैं कि जोमेटो का ईपीएस -0.56 था, जो कि अगर हम लोग सितंबर क्वार्टर का देखें तो सितंबर क्वार्टर में भी रिवेन्यू अप है 140% से ईयर ऑन ईयर। लेकिन आप यहाँ नेट इनकम देख सकते हैं वो 429 करोड़ हो गया 356 करोड़ से, वो भी निगेटिव। मतलब यहाँ हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कंपनी का लॉस और ज़्यादा बढ़ ही रहा है। अपने ब्रेक इवन तक तो दूर, कंपनी का लॉस और ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि एक काफ़ी निगेटिव फैक्टर है। और वहीं पे अगर हम लोग कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो कंपनी जब लिस्ट हुई थी तब कंपनी 90,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे लिस्ट हो गई थी। और कंपनी हाई में लगाई थी तब लगभग 1,33,000 करोड़ इसका वैल्यूएशन चला गया था, जो कि बिल्कुल भी इसके अर्निंग के हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर रहा था। तो ये तो हो गई सबसे पहली कारण कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी ख़राब है, मतलब ख़राब अच्छे नहीं हैं। और उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स भी वीक हैं, तो जिस कारण से मार्केट इसको पनिश कर रहा है। अब अगर हम लोग दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण है कंपेटिटर। अब आप एक बात बताओ, आप हैं और आप ही के साथ कोई दूसरा आदमी भी बिजनेस कर रहा है और आपके बिजनेस के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और आपकी यहाँ पे गिर रही है, तो यह आपके लिए पक्का निगेटिव फैक्टर है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो जोमेटो की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है और स्विगी, और इन दोनों ने मिला के टोटल 90% मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ। और वहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब जून के समय में जोमेटो ने अपना आईपीओ लाया था तो ये 90,000 करोड़ के आसपास लिस्ट हुई थी। और उसी टाइम स्विगी ने भी फंड रेज किया था, वो भी $5.6 बिलियन के रेट पे। और वहीं पे अभी 2 दिन पहले की खबर है, स्विगी डबल्स वैल्यूएशन टू $10.7 बिलियन आफ्टर $700 मिलियन फंड रेज। तो स्विगी ने अभी $700 मिलियन का फंड रेजिंग किया, वो भी $10.7 बिलियन के वैल्यूएशन पे। तो इससे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि 6 महीने में जहां आपके कंपटीशन की वैल्यूएशन डबल हो गई, वहीं पे आपकी वैल्यूएशन गिरती जा रही है। तो ये दूसरी नेगेटिव न्यूज़ है, जिसकी अगर हम लोग आगे तीसरे न्यूज़ की बात करें तो तीसरा न्यूज़ है निफ्टी 50। पूरा का पूरा मार्केट ही यहाँ पे करेक्शन फेज में चल रहा है। और ऐसे करेक्शन फेज में सबसे ज़्यादा किन शेयर्स की पिटाई होती है? वैसे शेयर्स जो कि बिल्कुल प्रॉफिट नहीं बना रहे, लॉस मेकिंग है, ऐसे शेयर्स की सबसे ज़्यादा पिटाई होती है। इसी कारण से आप देख रहे होंगे कि बस जोमेटो ही नहीं, पेटीएम हो गई, नायका हो गई, और भी नए नए कार्टरेड, ये सब जो भी अभी नए लिस्टेड टेक कंपनीज है जो कि प्रॉफिट नहीं बना रही, बस रेवेन्यू बढ़ा रही है, तो ऐसे कंपनीज में गिरावट हो रही है। तो अब अगर हम लोग तीनों कारणों को समराइज़ करें कि किस वजह से मार्केट जोमेटो का गिर रहा है, मतलब जोमेटो का शेयर प्राइस गिर रहा है, तो सबसे पहला रीज़न हो गया कि जोमेटो के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, और दूसरा जोमेटो के फाइनेंशियल्स भी अच्छे नहीं हैं। वहीं पे अगर दूसरे रीज़न की बात करें तो दूसरा रीज़न है स्विगी, जो कि जोमेटो का कंपटीशन है। उसने 6 महीने में अपना वैल्यूएशन डबल कर लिया और जोमेटो बस गिरावट ही गिरावट दिखाई जा रही है। और यही उसके बाद अगर तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण है कि पूरा का पूरा मार्केट ही करेक्शन मोड में है। पूरे मार्केट में अभी करेक्शन चल रहा है और ऐसे समय में जोमेटो जैसे लॉस मेकिंग कंपनीज में करेक्शन और ज़्यादा हेवी होते हैं।
तो ये 3 कारण हो गए। तो अब हम लोग चलिए बात करते हैं कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर हम इन्वेस्टेड हैं तो क्या करें, और अगर हमने इन्वेस्ट नहीं किया तो क्या ये हम लोगों के लिए मौका है कि इन्वेस्ट करें। तो जैसा कि ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले आपको जोमेटो का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। तो अभी जोमेटो पैसे किस तरीके से कमाती है, तो जोमेटो पैसे कमाती है सबसे पहले जो वो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स अपने आप को लिस्ट करते हैं और इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू सामान बेचते हैं, तो वो रेस्टोरेंट्स अपने प्रोडक्ट को सर्च में सबसे ऊपर लाने के लिए जोमेटो को कमीशन पे करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉफिट का इनका तरीका ये है। उसके बाद दूसरा प्रॉफिट के तरीके की बात करें तो दूसरा ये डिलीवरी से पैसे कमाते हैं, मतलब आपको डिलीवरी चार्ज करके, डिलीवरी के लिए पैसा चार्ज करके, इस तरीके से। तीसरे अगर इनके कमाई के सोर्स की बात करें तो तीसरा सोर्स है इनका प्रोवाइड कराते हैं। तो ये 3 तरीके से जोमेटो अभी मेनली पैसा कमाती है, पर इनका फ्यूचर में प्लान ये है कि ये जो है सो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह क्लाउड किचन सेटअप करेंगे। और क्लाउड किचन सेटअप करेंगे तो उसमें क्लाउड किचन में नॉर्मली एक नॉर्मल किचन सेटअप करने से हाफ कॉस्ट लगता है, लेकिन जोमेटो के केस में क्योंकि ये बल्क में सेटअप करने वाले हैं तो इनका ये कॉस्ट रिड्यूस होकर 1/4 हो जाता है। इन सेटअप करके अपने डेटा का फ़ायदा उठा के, क्योंकि इनके पास तो है अपार डेटा, और डेटा है इनके पास कि कौन सा सामान कहाँ पे क्या बिकता है, किस प्राइस में बिकता है, लोग क्या पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं। तो ये इस हिसाब से क्लाउड से किचन सेटअप करके उस डेटा का उपयोग करके वहाँ पे बस वही सारे सामान बेचने वाले हैं जो कि वहाँ पे बिकती है। तो इस तरीके से जोमेटो का ये प्लान है, जो कि अब हम लोग को देखना है कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आपको जोमेटो के इस ग्रैंड प्लान में फेथ है तो आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टेड है तो आराम से होल्ड करिए, और आप यहाँ पे एवरेजिंग भी कर सकते हैं। पर जैसा कि आपको गोल्डन रूल याद रखना चाहिए कि आपको ऐसे कंपनीज़ में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा भाई मन है तो ऐसी कंपनीज़ में अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 2 से 3% पैसा एलोकेट करिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपको जोमेटो के इस प्लान में फेथ नहीं है तो आप यहाँ पे जोमेटो के इस कंपनी को अभी सेल कर सकते हैं। और मैं अगर अपनी बताऊँ तो मैं अभी तक जोमेटो में बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिखाना चालू कर दे, और प्रॉफिट जब दिखाएगी तो मैं इस कंपनी में पक्का इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे इनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा लगता है। पर बस प्रॉफिट के ये कंपनी नहीं दिखा रही और कैश बर्न कर रही है, इसी वजह से मैंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया और मेरा अभी इन्वेस्ट करने का इरादा भी नहीं है। एक बार कंपनी ये प्रॉफिट दिखाने लगे तो ये 90 का शेयर प्राइस अगर 500 का भी हो जाएगा तो भी मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ इन्वेस्ट करने का, लेकिन अभी नहीं। तो मैंने आपको यहाँ पे सब बता दिया कि जोमेटो के शेयर प्राइस क्यों गिर रहे हैं, इनका बिज़नेस मॉडल क्या है, और आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको इनके विज़न में विश्वास है तो आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ बेच के निकल जाइए, और इस शेयर पे ध्यान देने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट किसी अच्छे से ब्रोकर के साथ नहीं लिंक किया हुआ है तो आप यहाँ पे अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और आप एक एक्स्ट्रा डीमैट अकाउंट भी आपको रखना चाहिए जो कि आप यहाँ पे अपस्टॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाइए और डीमैट अकाउंट को डाउनलोड करके, उस लिंक से अपस्टॉक्स को डाउनलोड करके अपना नया डीमैट अकाउंट बनाइए।